स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों चेक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का 27 फरवरी को जो है इंग्लिश कोर का एग्जाम है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश कोर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहने वाला है इसी प्रकार का आपको सेम टू सेम 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पेपर में रहने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में आपको पैटर्न समझने में आसान होगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। और फुल मार्क्स इसका 40 नंबर का रहने वाला, समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से दोस्तों आज का इस वीडियो में जितना प्रश्न है, ठीक है, जिस प्रकार से पैटर्न है इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। वीडियो पे कंप्लीटली बन रहेगा, जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक पेसेज दिया जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको 5 नंबर का आपको एग्जाम में सबसे पहले पेसेज रहेगा, पेसेज को पढ़ना है और 5 नंबर फ्री में मुफ्त में ले जाना है। पेसेज दोस्तों कहता है इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर, यानी कि दोस्तों जो इंडिया है वो बाघों का घर है, यानी टाइगर का होम है, ठीक है। एंड एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड बाय दिस एनिमल, मतलब दोस्तों टाइगर के कारण दोस्तों लाखों लोगों का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मौत हो जाता है, क्योंकि जो है टाइगर जो उसको मार देता है, ठीक है। द टाइगर प्रेफर वाइल्ड एनिमल, ठीक है, डेट इट फाइंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। बट समटाइम व्हेन टाइगर हैज बिकम ओल्ड it is no longer strong enough to catch and kill the animal to like, ठीक है, it like to feed on। मतलब देखिए जो एकदम शक्तिशाली वाला रहेगा ना तो देखिएगा कि किसी को भी हरा देता है, ठीक है। और जो बुरा हो जाता है दोस्तों, तो बुरा होने पर जो है शक्तिशाली एनिमल को नहीं मार सकता है। तो ये शिकार कैसे करता है, तो इट इज इजियर फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स, और ये अपना शिकार करने के लिए शिकार करने के लिए ह्यूमन बींग पे हमला करता है, मनुष्य पर, ठीक है। एंड व्हेन इट हैज वंस टेस्ट, ठीक है, touched human flesh it goes on killing man women and challenge, ठीक है, children for food। और ये अपना जो खाना जो है लड़की, ठीक है, यानी कि महिलाओं और चिल्ड्रन को जो अपना भोजन बनाता है टाइगर बाघ। बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है विच कंट्रीज एट ऑफ होम द टाइगर, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि टाइगर का घर किसे कहा जाता है, तो इंडिया का कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है इंडिया, इंडिया, भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। चलिए 2 नंबर What do tiger feed upon in forest, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा गया है कि द टाइगर प्रेफर वाइल्ड एनिमल दैट इन फाइंड इन फॉरेस्ट। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा था कि बाघ जंगल में क्या खाता है, तो बाघ जंगल में क्या खाता है, वाइल्ड एनिमल को, यानी सर कहें तो बहुत ही खतरनाक, ठीक है, जंगली जानवर को खाता है एकदम चीर फाड़ के। चलिए उसके बाद दोस्तों 3 नंबर बोलता है व्हेन डज ए टाइगर विंग टू किल अ मैन। मतलब दोस्तों टाइगर कब किल करता है, यानी कि उसको मारता है, किसको, ह्यूमन को, ठीक है, यानी कि किसको मारता है, तो व्हेन टाइगर ग्रो, ठीक है, ओल्ड एंड वीक, जब टाइगर जो है क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, ठीक है, तब क्या करता है वो अटैक करता है मेन पर, ठीक है, ह्यूमन पर अटैक करता है, खाने के लिए भोजन बनाता है उसका, ठीक है। चलिए 4 नंबर इट इज इजियर फॉर, ठीक है, टाइगर टू किल। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है सर आप बता दीजिए, पूछा बाघ को मारना, ठीक है, आसान होता है, किसको मारना आसान होता है, बाघ में, ठीक है। तो देखिए 4 का जो करेक्ट आंसर वाइल्ड एनिमल, क्योंकि बाघ जो है वाइल्ड एनिमल को मारता है, जंगली जानवर को मार के एकदम खा जाता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का था व्हाट डू फ्लेश इन द पेसेज मीन्स, ठीक है। फ्लेश का मतलब दोस्तों इस पेसेज में क्या है, तो फ्लेश का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लेश मतलब दोस्तों परिच्छेद, परिच्छेद में मांस का मतलब क्या, ठीक है, मांस, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो दोस्तों क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मीट होता है, ठीक है। मांस का मतलब क्या होता है, मीट होता है, ये आप लोग भली बात परिचित होंगे, ठीक है। ये रहा दोस्तों 5 आपका पेसेज से प्रश्न मस्त तरीका से समझा दी। चलिए आगे बढ़ते ग्रामर सेक्शन, उसके बाद बुक सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन, और जिस प्रकार से पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा 100% लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, 100% इस प्रकार का पैटर्न एग्जाम में रहेगा, ठीक है। कहता व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज, ठीक है, नेवर यूज्ड। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है सर, कि नोट्स तैयार करते समय किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी आप नोट्स तैयार कीजिएगा तो किसका प्रयोग नहीं होता है, तो दोस्तों कंप्लीटली सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता है। आप नोट्स ना बना रहे हैं सर जी, नोट्स बना रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस देंगे नहीं, पॉइंट वाइज, पॉइंट व्यूज वाइज जो हम लोग लिखेंगे, जैसे कि राम आम खाता, ये पॉइंट हो गया, श्याम आम खाती है, इस प्रकार से हम लोग पॉइंट वाइज, बाबर इतना में जीता, ठीक है, हुमायूं इतना में हारा, इस प्रकार से हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, कंप्लीटली इसका सेंटेंस नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। कहता दोस्तों नोट, ठीक है, नोट्स शुड बी इन डैश फ्रॉम
मतलब कि नोट्स जो है ये कहाँ से आपको स्टार्ट करना, नोट्स शुड भी, मतलब देखिए नोट्स में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स में दोस्तों हमेशा ही क्या चीज होना चाहिए, तो वह होना चाहिए नरेटिव, ठीक है। नरेटिव इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नरेटिव को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कथा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप सभी का 8 नंबर, टाइप ऑफ इनविटेशन आर, इनविटेशन के एगो प्रकार का होता है, ठीक है। निमंत्रण के प्रकार के एगो है, तो निमंत्रण का दो गो प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों का फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटेन इन। अब देखिए यहाँ पर पूछा कि फॉर्मल इनविटेशन जो है ये कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पर्सन, यानी फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण हमेशा महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, आपके लिए। नहीं सर, ये तो होता है थर्ड पर्सन के लिए। चलिए 10 नंबर, वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, आप अगर लेटर टू एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर को पत्र लिखते हैं, तो उसमें आप डेट को कहाँ मेंशन कीजिएगा, तो डेट को आप कहाँ मेंशन कीजिएगा, आपसे पूछा है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग कहेंगे इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, मतलब जहां से भेज रहे और जहां तक भेजेंगे उसके बीच में हम लोग डेट को दे देंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिखिएगा। 11 नंबर आगे बढ़ते हैं, कहता है क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। तो यहां पर आपसे पूछा कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या नहीं होता, रचनात्मक लेखन में शामिल नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग मतलब रचनात्मक लेखन का नहीं शामिल होता, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डिलीवरिंग स्पीच, ये जो शामिल नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन 12 नंबर, ठीक है। दोस्तों कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज द रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर जो आपसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है सर, थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर लेते। तो एक्सप्रेस ऑफ थैंक्स निम्नलिखित में से किस में लिखा जाता है। अब जब एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स का प्रयोग करते हैं ना, तो ये हमेशा स्पीच राइटिंग में लिखा जाता है, स्पीच में, ठीक है। स्पीच जब आप देते हैं तो थैंक्स ऑफ लॉट, ये लॉट, वो लॉट, ठीक है। चलिए 13 नंबर, मॉडल्स आर, मॉडल्स क्या है दोस्तों, मॉडल्स क्या है, मॉडल्स आपका हेल्पिंग वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो सर जी जो मॉडल्स होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ड नहीं वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 14 नंबर बोलता है कि डैश आई कम इन, क्या सर आई कम इन, सर डैश आई कम इन नहीं, मतलब क्या माइट शुड मेक आउट। हम लोग जानते हैं सर जी, हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, कि अंदर घुस जाए कि बाहर चल जाए, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, हम लोग कहते हैं मे आई कम इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से प्रश्न है 15 नंबर, आई डेज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मतलब आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है सर, थोड़ा सा बता दीजिए सर। सुबह से क्या, सुबह से क्या, मतलब देखिए आई रीडिंग बनाएगा कि हैव रीड बनाएगा कि हैव बीन रीडिंग या फिर रीड। तो यहाँ पर 15 में दोस्तों हम लोग हैव बीन रीडिंग को भरेंगे, ठीक है। 15 का ऑप्शन में डी सी हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग इन मॉर्निंग, ING मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रामर सेक्शन से वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। 16 नंबर कहता है कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस डैश अमेरिका, क्या होगा सर इसका राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, डिस्कवर्ड, कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्कवर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है कि द टू थीव्स यस्टरडे, इस प्रकार दिया था, द टू थीव्स यस्टरडे, ठीक है पुलिस। यहाँ पर आपको पूछा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द अबव गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया इसको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में बनाना है। अब देखिए ठीक है, व्याकरण रूप में बनाना यानी कि आपको सजा करके लिखना सही सेंटेंस का रूप में। अगर हम इसको सजाएंगे तो पुलिस काउट टू थीव्स यस्टरडे, पुलिस ने कल 2 चोर को पकड़ा, ठीक है। पुलिस बन जाइए, आप भी चोर को पकड़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों कुछ आपका एक्स्ट्रास गिवन दिया गया जो कि आपका बुक से और ये आपका 18 से लेकर 21 तक का प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपके साथ हम हैं, हम खरा एग्जाम तक हम दोस्तों आपके मेहनत में एकदम रंग ला देंगे, ठीक है। कहता फादर एंड सन वी बोथ, ठीक है, मच लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। मतलब कहता है पिता और पुत्र हम दोनों को जीवित रहना चाहिए। ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ गए ना, माई सेल्फ
Why anger grow from grief? We each put out an empty hand, longing for something for give. चलिए पूछता है क्या क्वेश्चंस में, कहा था दोस्तों कि नेम द पोएम एंड द पोएट। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि ये कौन सा कविता से लिया गया और इस कविता का लेखक कौन है, कवि कौन है, कौन से ये पार्ट से लिया गया और इस पार्ट के जो लेखक है कवि है वो कौन है। तो 18 का हो जाएगा तो फादर टू सन, ठीक है, मार्कस नेटन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 18 का ये हो गया। नेक्स्ट बार तो 19 नंबर, बोथ ऑफ देम मच लिव, बोथ ऑफ देम मच लिव, यहाँ पर आपसे पूछा गया, हिंदी में अनुवाद करते हैं उन दोनों को जीवित रहना चाहिए। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जैसे कि हम लोग देखे उन दोनों को जीवित रहना चाहिए, क्या बोलता है दोस्तों, उन दोनों को ग्लोब एंड सेम लेंथ। ठीक है, तो ग्लोब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द सेम ग्लोब, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए। ठीक है, एक ही ग्लोब पर उन दोनों को जीवित रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, द फादर एंड सन हैव, मतलब सर पिता और पुत्र के पास है, क्या है, तो पिता और पुत्र के पास नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे कहता है, क्या कहता है सर, कि उसके पास, ठीक है, क्या नहीं है, तो नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिएगा, कैन नॉट अंडरस्टैंड लिखा हुआ ना, चलिए इस प्रकार से। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर, कि दे मच एक्सटेंडेड देयर हैंड्स, कहता है दोस्तों, क्या कहता है, उन्होंने अपने हाथ फैलाने होंगे, किस लिए फैलाने होंगे, तो 21 का जो करेक्ट आंसर टू, ठीक है, फॉरगिव ईच अदर, मतलब दोस्तों उन्हें अपना हाथ फैलाना होगा, किस लिए फैलाना होगा, तो बाल्टी और डॉली के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर बैटी और डॉली बोले सर, क्या बोलते हैं सर, इसका फॉरगिव ईच अदर के लिए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 22 नंबर का था, व्हाट वाज नॉट चेंज, यानी दोस्तों कौन नहीं बदला, क्या नहीं बदला, बेटी डॉली, द पोएट मदर, ही द पोएट्स, द सी, क्या नहीं बदला था, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि जो सी जो है वो नहीं बदला, समुद्र नहीं बदला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब बदल गया, समुद्र नहीं बदला। 23 नंबर, विच सीजन हैज बीन मेंशन इन द पोएम, ये दोस्तों पोएम में कौन सा सीजन को मेंशन किया गया है। ठीक है, आपका जो पोएम था कौन सा सीजन को मेंशन किया गया है, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑटम सीजन को। चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर्ड टू, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, कि गोल्ड फिंच की गति का तुलना है किससे है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ ए लिजर्ड से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, छिपकली की चाल से गोल्ड फिंच की कंपेयर्ड यानी कि तुलना किया गया है। 25 नंबर दोस्तों कहता है, आफ्टर द बर्ड फ्लाई अवे द लेवर्नन टी बिकॉम, मतलब दोस्तों कहता है पक्षी के उड़ जाने के बाद लेवर्नन ब्रिज बन जाता है, कैसे दोस्तों, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्पीटिएंट साइलेंट अगेन। ठीक है, चलिए खाली और एकदम शांत सुनाटा। 26, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड विल रिमेन, ठीक है, कहता है कविता में बारिश की आवाज बारिश के बिना विज रही है, ठीक है, विज बने रहेंगे, मतलब देखिए द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड, मतलब जो कविता में बारिश के बिना बीज बने रहेंगे, इस प्रकार से इसमें पूछा गया था। इसका जो 26 का करेक्ट आंसर है कि हिडन एंड अनबॉर्न, ठीक है, मतलब दोस्तों कि छिपा हुआ और अजन्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते तो दोस्तों हम लोग को 27 नंबर का था, व्हाट इज हिडन इन एंड इन्फेंट फेस, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा एक शिशु के चेहरे में क्या छिपा होता है, तो एक शिशु के चेहरे में क्या छिपा होता, मासूमियत नहीं सर, ब्यूटी, सुंदर तो रहबे करता, ठीक है, फ्रेशनेस एकदम क्लीन रहता, तो लोस्ट चाइल्डहुड छिपा हुआ रहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसमें उसका बचपन। आगे दोस्तों 28 नंबर का था, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, आने के दोस्तों इसमें आपसे पूछा पहाड़ में शीतलकालीन परिदृश्य की तरह कौन दिखाई देगा, तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है नरेटर ग्रैंड मदर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 29 नंबर का था द क्रिवन लेजी, ठीक है, विजिल वाज, कहता है आप सभी से चालक दल के सदस्य, ठीक है, लेरी विजिल थे, कौन था, तो ये था आपका अमेरिकन था। 30 नंबर डैश वाज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न है मिस्र के एक शक्तिशाली राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था,
तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किंग टूथ, किंग टूथ। ठीक है, चलिए 31 नंबर, व्हाट डज टूतनखामुन मीन्स इन, ठीक है, मीन इन डिस्कवरिंग टूथ द संका कंटिन्यूअस। तूतनखामुन क्या करता था, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है, और कि डिस्कवरिंग टट में क्या मतलब है जारी, इसका बताइए। ठीक है, तो 31 का 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, लिविंग इमेज ऑफ अमून। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 32 में कहता है हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोइल। ठीक है, कहता है दोस्तों कि लैंडस्केप ऑफ द सोइल के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नथाली टोब्राय। चलिए 33 नंबर का था द कंसेप्ट ऑफ आर्ट रूट इन 1940 वाज नोटेड बाय। ठीक है, कहता है दोस्तों आप सभी से 1940 के दशक में कलाकृता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जींस, ठीक है, डुबेट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, who said we have not inherited this art from our forefather, ठीक है, we have brought it from our children। कहता है दोस्तों यह किसने कहा कि यह पृथ्वी हमें अपने पुरखानों से विरासत से नहीं मिली है, हमें, ठीक है, इस आपके जो वंश में उधार लिया है। कौन कहा था, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने। ठीक है, 35 नंबर, ए लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड, ठीक है, फ्रैंक फ्रेंड टैप्लो वेटिंग लेटर रेफर इज। ठीक है, कहता है दोस्तों, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराधार अभी तक नहीं आया और फ्रेंच के, ठीक है, फ्रीडल्स टैप्लो इंतजार करे, तो उत्तराधार का तात्पर्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुका, ठीक है, क्रोकर्स हैरिस। चलिए आगे बढ़ते 36 नंबर, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी। तो दोस्तों गंगाधर पंत का जो जर्नी है कब स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुणे से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते तो 37 नंबर का था डैनियल एंड नरेटर वेयर हेडिंग टुवर्ड्स माउंट, ठीक है, कैलाश टू कंप्लीट द। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या पूछा है सर, थोड़ा सा बता दीजिए हिंदी में। ठीक है, कि डैनी और कथावाचक पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था, कौन जा रहा था, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, कोरा जा रहा था। ठीक है, चलिए 3 और प्रश्न दोस्तों बच्चा है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए एक चीज मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, जो दोस्तों मेरा गेस्ट पेपर बाय क्या हो उसको पता है ये क्वेश्चंस कहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चंस उसी से है जहां से वो गेस्ट पेपर को खाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर से लिया गया है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये गेस्ट पेपर का दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसका जो पैटर्न है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर की तरह ही है, क्योंकि इस बार जो मॉडल पेपर जारी उसी पर आधारित ये गेस्ट पेपर है। अगर दोस्तों इसको बाय नहीं किए तो दोस्तों क्या करना है, इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर जो आपको दिख रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद दोस्तों को क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, चाहे आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से। ठीक है, आप 40 रुपये पे कर दीजिएगा, आपको जो गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम तहलका गेस्ट पेपर है। ठीक है, चलिए 38 नंबर कहता है व्हाट डिड अरम सी व्हेन, ठीक है, लुक्ड आउट द विंडो, ठीक है, आउट ऑफ द विंडो। तो दोस्तों 38 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है आराम ने खिड़की से बाहर देखने पर क्या देखा। आराम ने खिड़की से बाहर देखने पे क्या देखा था। ठीक है, वो देखा, क्या देखा, ही सॉ मुराद स्टिंग ऑन ए हॉर्स। मतलब सर कहता है कि क्या कहा कि उसने देखा कि उसने मुराद को एक घोड़े पे बैठा हुआ देखा था, खिड़की से देखा था। अरे भाई तो घोड़ा पे बैठा है, हम भी बैठेंगे। ठीक है, चलिए 39 में दोस्तों कहता है जॉन ब्यूरो कौन था। जॉन ब्यूरो कौन था, तो जॉन ब्यूरो इज अ फार्मर, एक किसान था। 40 नंबर, हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस। द एड्रेस का नरेटर कौन है, इसका हो जाएगा डॉक्टर ऑफ मिसेज।